धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, जिन शासन की इस निर्मल और अक्षुण्ण परंपरा में अनेक मनीषी सिद्धांतविद आध्यात्मिक तपस्वी साधकों ने आत्महित करने के साथ साथ जैन वाङ्मय का संवर्धन किया, जिन शासन के ध्वज को तीर्थंकर के अभाव में भी ऊंचाइयां प्रदान की। 9वीं शताब्दी के एक महान आचार्य वीरसेन स्वामी, जो अत्यंत निष्प्रह ज्ञान के भंडार महातपस्वी साधक हुए, जिन्होंने सठखंडागम ग्रंथ पर टीका लिख करके जो लोकोत्तर उपकार किया है, वह उपकार अविस्मरणीय है। आचार्य वीरसेन स्वामी एक ऐसे महान सिद्धांतविद आचार्य हुए कि तत्कालवर्ती आचार्यों ने, साधुओं ने, मनीषियों ने मिलकर के उन्हें कलिकाल सर्वज्ञ की उपाधि से विभूषित किया। आचार्य वीरसेन स्वामी ने धवला जी में भक्ति के संबंध में लिखा है कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति किस प्रकार पाप और संताप हारिणी होती है, किस प्रकार वह स्वर्ग और मोक्ष की कारक होती है। जिनेंद्र भगवान की भक्ति मुक्ति की सखी है। जिनेंद्र भगवान की भक्ति आत्मा के वैभव को प्रकट करने वाली, दिखाने वाली सूर्य की रश्मियों की तरह से है। आचार्य महोदय ने इस श्लोक में लिखा है, विघ्नाः प्रणश्यन्ति भयं न जातु न दुष्ट देवा परिलंघयन्ति अर्थान यथेष्टास्त्र सदा लवन्ते जिनोत्तमानां परकीर्तनेन। आचार्य महोदय ने लिखा, विघ्ना प्रणश्यन्ति, संसार में जितने भी प्रकार के विघ्न हैं, उपद्रव हैं, सुख में बाधक कारण हैं, विभाव की ओर ले जाने वाली जितनी भी अवस्थाएं हैं, वे सभी जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने से प्रलय को प्राप्त होती है। संसार में ऐसा कोई भी विघ्न नहीं है जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने से नष्ट न हो सके। जिस प्रकार आप जानते हैं, संसार में ऐसा कोई भी अंधकार नहीं है जो सूर्य की रश्मियों से नष्ट न हो सके। सूर्य के प्रकाश से सभी अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे ही भगवान का नाम लेने से सभी प्रकार के विघ्न शांत हो जाते हैं। विघ्नों को दूर करने की औषधि है जिनेंद्र भक्ति। औषधि शरीर में विद्यमान रोगों को दूर करती है, किंतु जिनेंद्र भक्ति चेतना में विद्यमान रोगों को दूर करती है। भगवान का नाम लेने मात्र से विघ्नों का नाश होने लगता है। जब कोई व्यक्ति धर्म संकट में पड़ जाए, कई मुसीबत में फंस जाए, उसके कार्य में बार बार विघ्न आ रहे हों, सब जगह से असहाय हो चुका हो, उसे कहीं रास्ता दिखाई नहीं दे रहा हो, निराश, हताश, उदास होकर के बैठ गया हो, उस समय में भी जिनेंद्र भगवान की भक्ति
उसके यथेष्ट कार्य को संपन्न करने में समर्थ होती है। निष्प्राण शरीर में चेतना की तरह से ये कार्यकारी होती है। जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने से आठ प्रदेशों में नव ऊर्जा का संचार होता है। जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने से उस प्रकार ही व्यक्ति के कार्य बन जाते हैं जिस प्रकार किसी नाविक की नाव किसी नदी समुद्र में फंस गई हो और झंझावात से उसे घेर लिया हो, अब डूबी अब डूबी अब डूबी, उस समय भी यदि वह व्यक्ति भगवान के नाम को पुकारता है, अंतरात्मा से भगवान का नाम स्मरण करता है, तो विघ्न, वह तूफान, वह आंधी सब कुछ दूर हो जाते हैं और नाव किनारे तक पहुंच जाती है। चाहे भले ही उस नाव को किसी मगरमच्छ ने पकड़ रखा हो, वह पलट के डुबाना चाहता हो, चाहे वह नाव जर्जर हो रही है, टूटने वाली हो और यात्री डूबने वाली हो, उस समय भी भगवान का नाम लेने से वह नाव ऐसी सहज में पार हो जाती है। ऐसा लगता है कि दिव्य शक्तियों ने मुझे डूबने से बचा लिया और पलक झपकते ही किनारे पर ला करके खड़ा कर दिया। भक्तामृत स्तोत्र को आप पढ़ते हैं, 8 प्रकार के भय दिए, सर्प का भय, अग्नि का भय, युद्ध का भय, राज भय, रोग का भय, समुद्र का भय, हाथी का भय, बंधन का भय, सभी भय और कार्य में आने वाले सभी प्रकार के विघ्न जिन भगवान की भक्ति से स्वयं नष्ट होते हैं। चाहे आपके व्यापार में धन की कमी आ जाने से व्यापार नहीं चल रहा, चाहे आपके पास ग्राहक नहीं आते इसलिए व्यापार नहीं चल रहा, चाहे आपके पास दुकान में पर्याप्त माल नहीं है इसलिए व्यापार नहीं चल रहा, या आप अस्वस्थ हैं, आपकी मनस्थिति संतुलित नहीं है इसलिए व्यापार नहीं चल रहा, कोई भी कारण हो, अथवा आपकी दान देने की भावना है, अंतराय कर्म के उद्देश्य से आप दान नहीं दे पा रहे, आपको लाभ प्राप्त होने वाला है, किसी कारण से लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है, आपके पास प्रचुर मात्रा में भोग सामग्री है, उसे भोग नहीं पा रहे शरीर का रोग होने से, आपके पास पर्याप्त उपभोग सामग्री है, वह सामग्री तो रखी है किंतु उपभोग नहीं कर पा रहे, और आप यथेक्ष भोजन करते ही फिर भी आपका शरीर बड़ा कमजोर आपको अनुभव में आता है, और आप देखते हैं सामने वाला व्यक्ति मजदूर सूखी रोटी खा करके भी बड़ा मस्त रहता है, हंसता रहता है, प्रसन्नचित्त रहता है, और आप यथेष्ट व्यंजनों का सेवन करके भी ऐसा लगता है जैसे चक्कर आ रहे हो, शरीर में कमजोरी हो, यदि 1 किलोमीटर चले तो ऐसा लगे कि गिर पड़ेंगे। ऐसी स्थिति होने पर भी व्यक्ति यदि भगवान का नाम लेता है तो शरीर उसका शक्ति से युक्त हो जाता है। दान में अंतराय आ रहा हो, भगवान का नाम लेने से दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, भोगांतराय, सभी प्रकार के अंतराय या वीर्यांतराय जो उदय को प्राप्त हो रहे हैं वे क्षयसम को प्राप्त हो जाते हैं। महानुभाव, कई बार व्यक्ति कहता है महाराज जी वैसे तो हमें नींद नहीं आती, किंतु जैसे ही माला लेकर के बैठे नींद आ जाती है, हमारे धर्म ध्यान में विघ्न आ जाता है। वैसे तो मेरा स्वास्थ्य ठीक रहता है, किंतु मैं सोचूं कि अब मैं कल अभिषेक करूंगा, पूजन करूंगा, तो स्वास्थ्य प्रतिकूल हो जाता है। स्वाध्याय करने के लिए जैसे मन बनाता हूं, स्वाध्याय करने के नाम से ही सिर दर्द होने लगता है। स्वाध्याय करना प्रारंभ करें तो मन उछट जाता है, वैसे समझ में नहीं आता। अन्य यहाँ वहाँ की आलतू फालतू पुस्तकें पढ़ता रहूं तो न नींद आती है, न थकान आती है, कुछ नहीं होता। धर्म के कार्य में विघ्न क्यों आता है? कोई पाप कर्म का उदय चल रहा है। भगवान की भक्ति करने से वह पाप भी समूल नष्ट हो सकता है। विघ्ना प्रणश्यन्ति, सभी प्रकार के विघ्न। आप ग्रस्त हैं, आपके जीवन में कितने प्रकार के विघ्न आते हैं। आपके यथेष्ट कार्य, अभीष्ट कार्य सिद्ध नहीं हो पाते, कोई न कोई बाधक बन जाता है। कई बार तो जिसे अपना साधक माना वही बाधक बन जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि कार्य
सिद्ध होने के तुरंत पहले ही वह नष्ट हो गया। जैसे किसान के खेत में खड़ी फसल में आग लग गई हो, जैसे किसी व्यक्ति का काम जॉब के लिए गया और वह सब प्रकार से योग्य है, इंटरव्यू में पास हो गया, रिटर्न में, ओरल में सब कुछ हो गया, और लास्ट में किसी एक कारण से उसे वहाँ से रिजेक्ट कर दिया। और एक व्यक्ति अपने आप को कैपेबल नहीं मान रहा तक मैं इस पद के को डिजर्व करता हूँ, ऐसा नहीं मानता, उसके बावजूद भी भगवान पर बड़ी श्रद्धा है, निष्ठा है, भक्ति है, कहाँ से उसका लक काम करता है और उस पोस्ट पर पहुँच जाता है। भगवान की भक्ति करने से सभी प्रकार के विघ्नों का नाश होता है, ये मन में अच्छी तरह से सोच लो। अन्य किसी व्यक्ति के माध्यम से विघ्नों का नाश हो या न हो, किंतु भगवान का नाम लेने से विघ्नों का नाश जरूर होता है। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं संसार में जिसके अच्छे कार्यों में विघ्न नहीं आते हों। नीतिकार तो यहाँ तक कहते हैं कि अच्छे कार्यों में तो विघ्न नियम से आते ही आते हैं, श्रेयांसी बहु विघ्नानी। अच्छे कार्य बहुत विघ्नों से युक्त होते हैं, और यदि बुरा कार्य करने जाओ तो कोई विघ्न नहीं आता। अच्छे कार्यों को संपन्न करने के लिए चाहे कोई भगवान की पूजा करता है, गणधर की पूजा करता है, लोक में गणेश नाम के देवता की पूजा करते हैं, या अन्य प्रकार से जैन दर्शन में आचार परमेष्ठि का सम्मान, पूजन, अर्चन, भक्ति, वंदन आदि करते हैं, तो जो व्यक्ति अपने विघ्नों को दूर करना चाहता है उसके लिए आचार्य विशेष स्वामी कह रहे हैं कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। अपने चित्त के आलय में, अपने निजालय में, अपने मन के आलय में, मन के मंदिर में जिनेंद्र भगवान की स्थापना कर लो। विघ्न जैसे ही आए उसके पहले भगवान का स्मरण कर लो, भगवान का ध्यान लगाओ, विघ्न बाधाएं सब दूर होंगे। विघ्ना प्रणश्यन्ति भयम न जातु। डरता वह है जिसके पास शक्ति न हो, बल न हो। डरता वह है जिसकी कोई न कोई कमजोरी हो। जब कमजोरी नहीं है तो डर किस बात का। यदि घर में मुखिया आपका साथ दे रहा है तो घर के अन्य सदस्य आपका वाल वांका नहीं कर सकते। यदि समाज में समाज के मुखिया आपके साथ हैं तो कोई व्यक्ति आपको परेशान नहीं कर सकते, आप निर्भीक हो जाते हैं। या अन्य प्रकार से देखें, जिस मोहल्ले में रहते हैं उसका पार्षद आपके साथ है तो मोहल्ले वाले आपको परेशान ना करेंगे। यदि क्षेत्र का विधायक आपके साथ है, आपका मित्र है, तो क्षेत्र के लोग आपको परेशान न करेंगे, आप निर्भीक रहेंगे। यदि सांसद आपके साथ है, आपका मित्र है, उतना क्षेत्र आपके लिए अभय से युक्त हो गया। यदि प्राइम मिनिस्टर आपके साथ है तो पूरा देश, चीफ मिनिस्टर साथ है तो पूरा प्रांत, या राष्ट्रपति आपका घर का व्यक्ति, आपका मित्र है, अपने प्राणों से ज़्यादा आपकी केयर करता है, तो फिर आपको भय किस बात का। जिसकी राष्ट्रपति से मित्रता है या प्रधानमंत्री से या मुख्यमंत्री से मित्रता है तो निर्भीक हो जाता है। आचार्य महोदय कह रहे हैं जिसकी तीन लोग के ना से मित्रता हो जाए तो उसे किसका भय। बिचरी चाहे जहाँ का जिसमें जगन्नाथ का एक आधार, कौन माई का जाया रखता उन्हें रोकने का अधिकार। जिन्हें जिन भगवान का एक आधार है उसे तीन लोग में किसका भय। भगवान उसके साथ प्रति पल प्रति क्षण प्रति समय खड़े, उसे ऐसा लगता है कि तीन लोग के नाथ मेरे साथ हैं, मेरी अंतर में विराजमान हैं, तो मुझे अब किस बात का भय। आचार्य वाजराज स्वामी ने एक ही बार स्तोत्र में स्तुति करते हुए कहा, भगवान मैंने सुना है कि आप गर्भ में आए तो उस गर्भ में आने के 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा हुई, पूरी नगरी स्वर्णमय हो गई थी। आपका ये प्रभाव, ये महिमा कि आपके आने के पहले ही पूरी नगरी कुबेर इंद्र ने स्वर्ण में बनवा दी।
और मैंने ध्यान द्वार से आपको अपने चित्त में स्थापित किया है। यदि मेरा यह कुष्ठ रोगी शरीर कंचन जैसा हो जाए तो कौन सी आश्चर्य की बात। स्तोत्र को पढ़ते ही उनका शरीर कंचन जैसा होगा, कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए। महानुभाव, तीन लोग के नाथ हमारे साथ हैं, एहसास आपके साथ होना चाहिए। एहसास आपको होना चाहिए, विश्वास कि मैं भगवान के साथ हूं और भगवान प्रति श्वास में मेरे साथ हैं। जिसे ये विश्वास हो गया उसे फिर डर नहीं लगता, निर्भीक होकर के खड़ा हो जाता है सबके सामने। युद्ध में डर नहीं लगता, किसी प्रकार का कोई भी भय आए, अग्नि भय, जल भय, दुर्घटना भय, या व्यापार में घाटे का भय, या मान अपमान का भय, उसे कुछ डर नहीं लगता। कहता है अंतरंग से ऐसी शक्ति जागृत हुई है कि डर लगता ही नहीं। क्या करूं मैं? पहले बहुत डर लगता था, जब तक भगवान को नहीं माना था, भगवान पर विश्वास नहीं था, तो बहुत डर लगता था। अब तो डर लगता ही नहीं। सामने वाले मुझे डराना चाहते हैं, मैं कहीं बाहर निकल के आऊं, मेरा हाथ पकड़ के अंदर खींच लेते हैं। उन्हें डर लग रहा है, मुझे डर नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे प्रतिक्षण ये अनुभूति हो रही है अनंत शक्तिशाली और अनंत परमेष्टि मेरे चित्त में विराजमान है। अब मुझे डर किस बात का? तो आचार्य महोदय ने लिखा, भयम न जातु। भगवान के जिन भगवान के भक्त को कोई भय नहीं रहता, सप्त प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। न दुष्ट देवा परिलंघयंती। जिनेन्द्र भगवान की भक्ति करने वाला जो भी भव्य जीव है, दुष्ट देव उसका उल्लंघन नहीं करता, उस पर उपसर्ग आदि नहीं कर सकता। अब आप कहेंगे महाराज जी फिर पार्श्वनाथ स्वामी पर उपसर्ग क्यों होगा, महावीर स्वामी पर उपसर्ग क्यों होगा, सुपार्श्वनाथ पर उपसर्ग क्यों होगा, अन्य मुनियों पर उपसर्ग क्यों होगा? उपसर्ग हुआ पूर्वबद्ध कर्म के उद्देश्य, किंतु जिस समय उपसर्ग हुआ था उस समय भी अनंत भक्ति नहीं कर रहे थे। यदि अनंत भक्ति में संलग्न होते तो उनका उपसर्ग टल जाता, दूर हो जाता, किंतु उन्होंने उपसर्ग करने की भावना भी नहीं भाई कि मेरा उपसर्ग दूर हो। समता से उस कर्म के उदय को सहन किया और कर्म उदय में आया, वह कर्म नष्ट हो गया। उपसर्ग को सहन करने वाले केवल ज्ञानी बन गए और मुक्त आत्मा सिद्ध आत्मा बन गए। किंतु अनंत भगवान की भक्ति करने वाला व्यक्ति उपसर्ग से मुक्त हो जाता है। अनंत भगवान का स्मरण कर रही थी सती सीता, अग्निकुंड में कूद करके भी अग्निकुंड जल कुंड हो गया। अनंत भगवान का स्मरण किया, शेठ सुदर्शन दे सूली से सिंहासन हो गया। अनंत भगवान का स्मरण किया, कुमार वारशण दे तलवार पुष्पमाला बनी।